नमस्कार। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में हम सभी से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सीएससी और इफ्को परिवार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि हम सभी के जीवन में भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे और खुशियों की कभी कमी ना हो। तो इस शुभ दिन पर आज हम मिले हैं, तो कुछ नए लॉन्च हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ स्कीम्स के बारे में बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत आपसे कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। तो शुरुआत करते हैं श्री योगेंद्र कुमार जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को बाजार। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जी, हमारे साथ आगे बढ़ते हुए श्रीमती मधुलिका शुक्ला मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीईओ इफ्को बाजार से। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। और इफ्को बाजार टीम से ही उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री कमलकांत कल्याणकारी सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीएससी परिवार से हमारे सीईओ एंड एमडी श्री संजय कुमार राकेश सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू दीक्षांत। हमारे आज हमसे जुड़े सभी बीएलई भाई बहनों को एवं बाकी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। जी, तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ लॉन्च हम आपके लिए लेकर आए हैं। इफ्को और सीएससी परिवार की जो सिनर्जी है, जो पार्टनरशिप है, वो काफी साल से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो आज उस पार्टनरशिप को एक कदम और आगे लेकर जा रहे हैं कुछ लॉन्चेस के थ्रू, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं मधुलिका मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ्को बाजार के बारे में हम सभी को एक ओवरव्यू दें कि ये एक्चुअली है क्या और कैसे काम करता है। मैम, माइक इज योर्स। थैंक यू दीक्षांत जी। बीएलई सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश भर से, उनका और आप सबके मुखिया श्री संजय राकेश जी का इस कार्यक्रम में जो उन्होंने हम लोग को बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर और इफ्को बाजार के एमडी साहब श्री योगेंद्र कुमार जी, और हमारे इफ्को बाजार ऑनलाइन स्टोर के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है श्री कमलाकांत जी, सभी का स्वागत करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं ब्रीफली ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपको ये बताऊंगी कि इफ्को बाजार क्या है, कैसे ऑपरेट करता है और क्या क्या सुविधाएं हमारे पास हैं। तो सभी जो बीएलई भाई हमारे साथ भाई बहनें जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, इफ्को का नाम तो लगभग सभी जानते ही होंगे कि इफ्को क्या है। और उर्वरक के क्षेत्र में ये बिगेस्ट कोऑपरेटिव है, ना ही भारतवर्ष में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी सबसे बड़ी संस्था है जो उर्वरक में काम करती है। इफ्को बाजार इफ्को की ही एक पहल है, ये एक 100% सब्सिडियरी है इफ्को की। और इसमें जो मुख्य थीम था बनाने का इफ्को बाजार को, ये था कि हम अपने रिटेल आउटलेट्स खोलें पूरे देश भर में, सभी स्टेट्स में, गांव-गांव में जाकर के हम अपने रिटेल आउटलेट्स खोलें और उसमें फार्मर्स की सीधी सेवा हो ताकि बिचौलियों से बचा जा सके। तो इफ्को बाजार एक 100% ओन सब्सिडियरी इफ्को की है, जिसमें हम व्यवसाय करते हैं फर्टिलाइजर्स का, साथ ही जो दवाइयां होती हैं कीड़ों की, कीटनाशक, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसका। उसके अलावा हम सीड्स, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जैसे हमारे सागरिका है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ ही एग्री मशीनरी जैसे स्प्रेयर्स हैं, तरह तरह के स्प्रेयर्स हैं हमारे पास, वो सारी चीजें, एग्री इम्प्लीमेंट्स, और उसके साथ कुछ अन्य चीजों का भी इफ्को ऑनलाइन के माध्यम से व्यवसाय करते हैं। तो आज आपसे जुड़ने का हमारा प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम आपको एक ओवरव्यू दें और हम आपके लिए क्या सौगात लाए हैं, आपके साथ जुड़ने के लिए क्या सौगात लाए, उसके बारे में भी ब्रीफली बताना चाहते हैं। हमारे साथ लगभग जो हमारे रिटेल स्टोर्स हैं पूरे देश भर में आज की डेट में 3,355 आउटलेट्स हैं, जिसमें 328 आउटलेट्स हम खुद चलाते हैं, हमारे खुद के एम्प्लॉइज हैं, और बाकी हमारे फ्रेंचाइजी या बिजनेस एसोसिएट्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑनलाइन व्यवसाय की भी सुविधा है, जिसमें हम कहीं का भी किसान हो, किसी भी प्रदेश, किसी भी प्रांत, किसी भी गांव का किसान हो, वो अगर हमारी वेबसाइट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए,
वेबसाइट पे आएगा, जिसका वेबसाइट का नाम है www.ifcobazar.in। इस पे क्लिक करेगा तो उसको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, और कोई भी किसान मंगा सकता है घर बैठे, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिलीवरी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो प्रोडक्ट का दाम है उतने पैसे आपको बास्केट में दिखा दिए जाएंगे। वो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको आपके घर तक सामान पहुंचाया जाएगा। और इन सामानों को हम लोग ने कैटेगराइज किया है अलग अलग माध्यम से। जैसे कि हम अर्बन के केस में अगर बोले, शहरी इलाकों में, तो शहरी इलाकों में एक गार्डनिंग को लेकर के लोग काफी जागरूक हैं, अपने अपने घरों में किचन गार्डन करना चाहते, तो हमारे पास गार्डनिंग का एक पूरा समूह है अलग अलग उर्वरकों का, जो हमारे किचन गार्डन में मदद करता है। उसके अलावा हमारे पास जो लेटेस्ट आविष्कार हुआ है, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बना हुआ लेटेस्ट फर्टिलाइजर है, उसकी हमारे पास ऑनलाइन सेलिंग की व्यवस्था है। बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो जीवंत कीटाणु होते हैं, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स आप लोग जब खेतों पे छिड़काव करते हैं तो लाइव जो जंतु है उसकी मात्रा बढ़ती है सॉइल में, सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, सॉइल की भूमि का जो आजकल सेव द सॉइल कैंपेन है, इसमें बायो फर्टिलाइजर्स बहुत काम करते हैं। हमारे पास वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की एंटायर रेंज है। उसी के साथ हमारे पास स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स है, बोरोन है, कैल्शियम है, अलग अलग प्रकार के जितने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स है सब आप पाएंगे। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है, जो सागरिका आप लोग ने लगभग सभी ने सुना भी होगा, प्रयोग भी किया होगा, और इसकी कई किसान तारीफ करते हुए भी आपने पाया होगा। ये जब भी खेतों पे डाला जाता है तो बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है। उसके साथ हमारे पास पेस्टिसाइड्स की पूरी श्रृंखला है, इंसेक्टिसाइड्स की पूरी श्रृंखला है, फंगीसाइड्स की श्रृंखला है, सीड्स, बीजों की भी हमारे पास अच्छी मात्रा में अलग अलग किस्म वैरायटी के बीज है हमारे पास। अब हम लोगों ने कुछ समय में फ्लावर के बीज भी शुरू कर रहे हैं, जो अर्बन गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हम कुछ और भी काम करते हैं, जैसे रूरल बैकग्राउंड में जो हैंडलूम्स का काम होता है, महिलाएं करती हैं, वो भी अगर कुछ बेचना चाहती है तो हमारे माध्यम से, जो हमसे जुड़े हुए किसान भाई हैं और उनके घरों में जो महिलाएं काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, वो अगर हैंडलूम की कोई व्यवसाय करना चाहती है हमारे माध्यम से, तो उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। और इसी श्रृंखला में हम कुछ कॉटन की, प्योर कॉटन हैंडलूम्स की चीजें भी बेचते हैं। उसके अलावा हमने फूड प्रोडक्ट्स में भी कुछ एंट्री की है, जैसे हम जो ऑर्गेनिक तरह से उपजाया हुआ व्हीट है, राइस है, पल्सेस हैं, अलग अलग तरह की दालें हैं, वो सब भी हम लोग अपने ifcoebazar.in के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। करीब हम 1 मिलियन फार्मर या 10 लाख फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह से ऑनलाइन माध्यम के से। और जो हमारे रिटेल आउटलेट है, ऑफलाइन स्टोर्स है, उसके माध्यम से हम करीबन 9 लाख किसानों से सीधे संपर्क में हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से हम लोग रूरल प्रेजेंस अपनी बनाए हुए आगे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, इफ्को बाजार ने सन 2020 से 2023 में काफी तेजी से तरक्की की है। तरक्की इस माध्यम से कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोल पाए, ज्यादा से ज्यादा आउटरीच बढ़ा पाए, ज्यादा से ज्यादा किसानों की सीधी सेवा कर सकें, ताकि उनको बिचौलियों का सामना ना करना पड़े और सीधे स्वस्थ तरीके से अच्छे प्रोडक्ट्स उनके हाथ पे आए, बिना किसी बीज के माध्यम से। और नेक्स्ट स्लाइड। ये एक हम लोग ने एक छोटा सा है कि इफ्को बाजार कैसे कर रही है तरक्की। तो एक्सपोनेंशियली हमने अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है। इस साल हम लोग ने करीबन 2,500 करोड़ का व्यवसाय किया है, और इस व्यवसाय के साथ ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको इसमें ज्यादा भी इंटरेस्ट होगा कि इफ्को बाजार आपको क्या ऑफर करे, तो हमारे पास काफी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हैं हमारे लिए, जो कि हमारे अभी एमडी साहब आपको बताएंगे। और कैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कैसे आपकी भी तरक्की होगी। आप जो इन किसानों से जुड़े हैं रूरल बैकग्राउंड में, उनके साथ आप और अच्छा जुड़ा होगा और आप उनकी सीधी सेवाएं भी कर पाएंगे। तो हम काफी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपके लिए लेकर के आए हैं, और उसको विस्तार से एक हमने छोटी सी किट भी बनाई है आपकी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप एक स्मॉल किट जो हमारी ले करके स्टार्ट कर सकते हैं अपना व्यवसाय, और उस किट के माध्यम से
आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका भी व्यवसाय बढ़ेगा, आपके किसानों में रीच बढ़ेगी, आपके स्टोर का नाम होगा और आपकी ओवरऑल एक ग्रोथ होगी रूरल समाज में। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार सबको फिर से। और मेरा नाम मधुलिका शुक्ला है और मैं इफ्को बाजार की सीईओ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें एक ओवरव्यू दिया, मिशन और विजन स्टेटमेंट के बारे में बातचीत की इफ्को बाजार की। और इफ्को या इफ्को बाजार एक ऐसी एंटिटी है जिसको किसी भी तरीके की परिचय की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और लाखों किसानों तक आप पहुंच रहे हैं, तो हम आपके सुंदर काम के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम जो ये सिनर्जी है, पार्टनरशिप है, इसको ऑफिशियली लॉन्च करना चाहेंगे। सो सार्थक, इफ यू कैन हैव द स्लाइड प्लीज। जी, तो ऑफिशियली हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी हो गया वो, बट चलिए कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, तो अब इफ्को प्रोडक्ट्स भी हमारे नेटवर्क के थ्रू अब आप लोगों तक आपके पहुंच पाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए हमारे साथ योगेंद्र सर जुड़े हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोडक्ट्स के बारे में और वीएलई कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए। सर, माइक इज योर्स। धन्यवाद दीक्षांत जी। आज मुझे ये अवसर मिला, इस दिया गया आप सीएससी के माध्यम से। मैं उनके प्रबंध निदेशक आदरणीय संजय राकेश जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ मैडम मधुलिका कल्याणकारी जी और सभी जुड़े हुए हमारे जो वीएलईज हैं और जो संबंधित किसान भाई हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। क्योंकि सीएससी के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी संस्था है जिसका ग्रामीण जीवन के उत्थान में बड़ा ताल्लुक है। ग्रामीण जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, 300 से अधिक सेवाएं ये संस्था देती है और बहुत ही अच्छे प्रभावशाली ढंग से। हम तो कल्पना करते हैं, पहले जब हम लोग पढ़ते थे, कभी जरूरत पड़ती थी जात प्रमाण पत्र की या किसी ऐसे छोटे छोटे प्रमाण पत्रों की या भूलेख की, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था वो। मुझे अभी तक याद है, कई बार मैं गांव से जाता था मेरी तहसील में, और उसमें 15-15, 20-20 दिन लगते थे और पता नहीं कितनी कठिनाइयों से गुजरना होता था तो मिलता था। आज ये सब इतना आसान हुआ है डिजिटल माध्यम के द्वारा, और उस डिजिटल माध्यम की शुरुआत जो ये सीएससी के माध्यम से हुई है, वो ग्रामीण जीवन के लिए एक वरदान है मेरे हिसाब से। तो जो सेवाएं आप दे रहे हो, वो सेवाओं से थोड़ा व्यवसाय और किया जा सकता है। हमने एक परिकल्पना की थी सेवा से व्यवसाय, तो वो सेवा से व्यवसाय कैसे करना है, इसके बारे में कई बार मुझे और मौका मिला है। जब आदरणीय त्यागी जी थे प्रबंध निदेशक जी, और उसके बाद संजय राकेश जी ने भी कई बार मौका दिया, तो मैं केवल एक ही बात कहता हूं कि इफ्को संस्था क्या है, किसानों की अपनी संस्था है। किसानों की पूंजी सहकारी समितियों में लगी है और सहकारी समिति की पूंजी लगी है इस संस्था के निर्माण में। उसके मालिक सारे किसान ही। तो एक सबसे खास बात, हमारी आपकी जो सिनर्जी क्या है, हमारा आपका जो एक रूपता क्या है, हम दोनों का उद्देश्य एक है। हम ग्रामीण जीवन की सेवा करना चाहते हैं कि अच्छे किफायती उत्पाद दे करके, अच्छी तकनीक दे करके, और आप सेवा उनकी करते हो बहुत सारी, उनको जो है दूसरी सेवाएं मुहैया करके, बैंक पेमेंट्स हैं, इंतखाब है, बहुत सारी चीजें आप देते हो उसके द्वारा। तो स्वाभाविक रूप से आपके यहाँ किसानों का फुटफॉल ग्रामीण जीवन में जितना होता है उतना कहीं नहीं होता। पहले हमारी समितियां इसके लिए बहुत ही आदर्श स्थल हुआ करती थी, लेकिन समितियों में वो सुविधाएं नहीं मिलती जो आप देते हो। अभी मिलने लगेंगी, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अभी भी 5 लाख से अधिक स्थानों पर अगर ये कोई सुविधाएं दे रहा है तो सीएससी दे रहा है, उसके वीएलईज दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कन्फाइन करना है अपने को कि प्रोडक्ट क्या है। हम अपने सारे प्रोडक्ट को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है अनुदानित उर्वरक, जिसमें सरकार अनुदान देती है, उसमें यूरिया है, एनपीके है, डीएपी है। दूसरे और अनुदानित उर्वरक हैं, 20-20-0-13 है। तो ये तो ये अनुदानित उर्वरकों की श्रेणी हुई।
दूसरी जो गैर अनुदानित हमारे उत्पाद हैं, अभी मधुलिका जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि इनके पास जो है वो सब हमारे पास है और एक ही संस्था की सब्सिडरी है। सभी तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो प्राथमिकता है सरकार की। प्राथमिकता सरकार की क्यों है कि आवश्यकता है जमीन की। इस जमीन की आवश्यकता को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब से रासायनिक खाद आए तब से हमने जैविक खाद का प्रयोग बंद किया और गलती इतनी बड़ी हो गई कि सब कुछ अगर जीवित है तो जीवाणुओं की वजह से जीवित है। तो जीवाणुओं की संख्या धरती माता में कम होती चली गई और खतरा इतना बड़ा है कि अगर अभी भी हम नहीं चेतेंगे तो फिर देर हो जाएगी। हो सकता है कि धरती माँ एक दिन उत्पादन देने से मना कर दें, क्योंकि जीवाणु रहेंगे नहीं, जैविक खाद हम डालेंगे नहीं। तो जो अभी जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही है, केवल मूल में यही भावना है। उस जीवनी शक्ति का पुनः संचार हो, इसके लिए बहुत ही उच्च कोटि के बायो फर्टिलाइजर्स, सभी तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स, चाहे नाइट्रोजन वाला हो, चाहे फास्फोरस वाला हो, चाहे पोटास वाला हो, चाहे तीनों एक मिला के हो, और चाहे सल्फर का हो, चाहे जिंक का हो, सब कुछ आपकी संस्था देने को तैयार है। तो वो जितने बायो फर्टिलाइजर हैं उनके बारे में मैं केवल इतना कहूंगा, बहुत ही आसान है। 1 लीटर एक किसान को क्रय करने के लिए आप समझा सकते हैं। आधे से वो भूमि शोधन कर दे और आधे से बीज शोधन कर दे। भूमि शोधन का तरीका भी आसान है। गोबर की खाद में या कूड़े करकट की खाद में 50 किलो 100 किलो जितनी मिले उसको मिला के 6 दिन छाया में रख दो और 1 एकड़ खेत में उसको बुआई के पहले बुरकाव कर दो और बचे वाले से बीज शोधन कर दो। तो ये बायो फर्टिलाइजर सभी तरीके के हम देते हैं। इसमें हमने वैल्यू एडिशन भी किया है। सामान्य रूप से बाजार में बायो फर्टिलाइजर बड़ी आकर्षक बोतलों में मिलते हैं, 500-1000 रुपए तक के बिकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम कीमत में बेचते हैं, 200 रुपए से कम है। और उस 200 रुपए से कम बेचने पर भी बीएलईज को लाभ है, ठीक ठाक लाभ, यानी सेवा भी है और व्यवसाय भी हो रहा है। सेवा कितनी बड़ी है कि हम अपनी धरती माता के स्वास्थ्य का संवर्धन कर रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसी तरीके से जितने तरीके के वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की क्या खास बात है? खास बात यह है कि जब खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी होती है उस समय खाद डाल करके, उर्वरक डाल करके कमी को पूरा करना कठिन होता है, विशेष तौर से फास्फेट और पोटास की। तो उस समय इनका प्रयोग किया जाता है। पौधे के अंदर छुपी हुई भूख होती है, पोषक तत्वों की कम होते हैं लेकिन उनका प्रदर्शन नहीं कर पाते, उस समय वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। तो वो सारी की सारी श्रेणी जितनी भी है सब आपके पास मौजूद है। इसके बाद बायो स्टिमुलेंट, मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था आईसीआर की और कई शोध संस्थानों की, नाम है सागरिका। सागरिका ग्रेन्यूल्स भी है और सागरिका लिक्विड भी है। सागरिका ग्रेन्यूल्स बहुत सारे बीएलई साथी बेचते हैं, सागरिका लिक्विड भी बेचते हैं। कितनी बड़ी सेवा है। वो जो सागरिका ग्रेन्यूल्स 10 किलो का एक बैग मिलता है इफको बाजार के माध्यम से, उस बैग में कई पोषक तत्व छिपे हुए जो बाजार से किसान लेके जाएगा उसमें नहीं होते। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, बोरान है और जिंक है। 4 पोषक तत्व हैं। और सीवीड की जो सीवीड है जो बहुत आवश्यक है, उसकी मात्रा जितनी 1 एकड़ की होनी चाहिए उतनी है और कीमत भी कम है। तो यानी ग्रेन्यूल्स का 10 किलो 1 एकड़ में और लिक्विड का भी 1 लीटर अगर किसान भाई प्रयोग करें 2 बार में हमारे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के साथ में, तो रामबाण है। कोई भी फसल में कैसी भी स्थिति हो उसको ठीक करने में सक्षम है। तो ये जो है बायोस्टिमुलेंट दोनों हमारे हैं। इसके बाद इस सदी का अभी का जो एक नया एक उत्पाद आए हैं, नैनो यूरिया और डीएपी। नैनो यूरिया क्यों महत्वपूर्ण है, पहले इसको समझना आवश्यक है।
अगर आप 100 किलो यूरिया का उपयोग अपने खेत में करते हैं तो 100 किलो के उपयोग से 15 से 20 किलो ही पोषक तत्व नाइट्रोजन का पौधे ले पाते हैं, क्योंकि उसमें 46% नाइट्रोजन है और 46% का भी 30 से 40% उपभोग पौधे कर पाते हैं। यानी 15 से 20 किलो से ज्यादा उपभोग नहीं होता है। बाकी 80 से 85 किलो क्या होता है, वो किन्हीं न किन्हीं रूप में हानि पहुंचाता है, चाहे प्रदूषण की हो, चाहे रोग बढ़ने की हो, चाहे कीटों के प्रकोप की ज्यादा हो, चाहे लाजिंग हो जाने की हो, चाहे परिपक्वता के विलंबित करने की बात हो, क्योंकि पौधे कोमल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं तो देर से पकते हैं। तो इतनी सारी हानियां वहां पे होती हैं। और जो 80 से 85 किलो अवशेष है वो किन्हीं न किन्हीं रूप में हमको नुकसान करता है। हम ये नहीं कहते यूरिया डालना आप बंद करिए, हम ये कहते हैं कि यूरिया डालना आप चालू रखिए, केवल उतना जितना आपको बेसल ड्रेसिंग में या पहली टॉप ड्रेसिंग में कहीं करना। उसके बाद का सारा उपयोग नैनो यूरिया तरल का ही होना चाहिए। नैनो यूरिया तरल की क्या खास बात है, इसके प्रयोग से उत्पादन 8 से 16% तक बढ़ता है। इसके प्रयोग से जो उत्पाद पैदा होते हैं, जो फल पैदा होता है, सब्जी पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, जो भी कुछ पैदा होता है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। ये सभी फसलों पे पूरे देश के बीएलई जुड़े हुए हैं, सभी चीजों में, चाहे चाय का हो, चाहे कॉफी का हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे गन्नों का हो, कोई भी आर्चर, चाहे अंगूर का हो, कुछ भी हो, सबको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। जहां भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, खड़ी फसल में कोई भी हमको यूरिया नहीं डालना है, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा नैनो यूरिया है। एक बाटल 500 मिलीलीटर की 225 रुपए मिलती है। उसको आप एक बार या 2 बार 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। और उसमें अगर सागरिका मिला लें आधा लीटर तो सोने में सुहागा हो जाएगा और आपको भी किसानों के अंदर अपनी पैठ बनाने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि इतना अच्छा उत्पाद बनेगा ये कि जिससे उत्पादन बढ़ना तय है। और कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो, स्ट्रेस यानी प्रतिकूलता में सागरिका और नैनो यूरिया बहुत अच्छा काम करता है। और नैनो डीएपी अगर मिला ले तो और भी अच्छा। तो इसके बाद दूसरा उत्पाद हमारा जो है नैनो डीएपी है। नैनो डीएपी के भी प्रयोग से डीएपी की खपत को आधा कम किया जा सकता है। अब आप 100 किलो अगर डाई अमोनियम फास्फेट डालते हो तो 100 किलो में 46 किलो फास्फेट होता है। 46 किलो में आदर्श परिस्थिति में केवल 9 किलो 200 ग्राम ही मिलता है पौधों को फास्फेट। और जो 18% नाइट्रोजन होता है उसमें भी 5 किलो करीब मिलता है। बाकी सब कितना होता है, 9 5 14 किलो, 15 किलो यहां भी मान लो काम में आया, बाकी सारा दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित होकर खेत में पड़ा होता है। तो वहां भी इतना भी नैनो डीएपी क्या करेगा, इसका 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाइए और पहले बीज शोधन कर लीजिए। 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाइए, फिर बीज शोधन कर लीजिए। बाकी बचा हुआ बोतल है उसको टाइट करके बंद करके रख दीजिए। और फिर जब पहला स्प्रे करने जाते हैं, चाहे आप खरपतवार नाशक का करते हो सिंचाई के बाद पहली, चाहे नैनो यूरिया का करते हो, सबको तीनों को मिला के भी एक साथ डाल सकते हैं। सागरिका जो है आपके पास आधा लीटर नैनो यूरिया, आधा लीटर में जो बचा हुआ है डीएपी, तीनों को मिला के स्प्रे करा दीजिए। आपको न तो यूरिया डालने की फिर जरूरत है, न डीएपी, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। रासायनिक खादों से मुक्ति हम किसान को दिला सकते हैं जो खड़ी फसल में रासायनिक खादें पड़ती हैं उनमें। और हम सभी का दायित्व बनता है, आपके अगर हमें समर्थन शुरू से मिलता रहा है और अगर आप हमको इसी तरीके से समर्थन और सहयोग दें, तो मैं एक और तथ्य बताता हूं। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास कृषि रसायन भी हैं, तो कृषि रसायनों का भी उपलब्धता हो सकती है, या बहुत सारी और चीजें हैं, ह्यूमिफको है, फुल्विक एसिड है, जो भी कुछ लगता है खेती में सारा कुछ आपके पास मौजूद है, उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आता हूं बीएलईज के ऊपर।
2-4 मिनट ज्यादा लग जाए एमडी साहब तो माफ करिएगा। नहीं सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, एकदम कंटिन्यू करिए। 5 मिनट 10 मिनट जो भी लेना है। नहीं वेरी मैं ज्यादा नहीं लूंगा, समय की भी पाबंदी होती है। बीएलई से मेरा निवेदन क्या है, पहली बार जब मुझे अवसर मिला था आपसे संबोधित होने का, तब भी मैंने यही बात की थी और शुरुआत भी मैंने आज अपनी बात की इसी से की। हम एक बीएलई पे आमतौर पे 5 से 10 गांव के लोग तो आते हैं, उसकी सेवा भावना और उसके संपर्क के आधार पर, ऐसा मेरा मानना है। ये आंकड़ा मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई, गलत हो तो सुधार करिए मेरा। 5 से 10 गांव के लोग आते नहीं आते? एमडी साहब आते नहीं आते? आप बता दोगे तो मैं मान लूंगा। एकदम आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। मैं 10 गांव का एवरेज मान लेता हूं। अब 10 गांव में प्रत्येक गांव में, चाहे छोटे से छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव होगा तो उसमें अकेले ही 10,000 एकड़ जमीन हो सकती है, यानी 4,000 हेक्टेयर, लेकिन हम औसत मानते 500 एकड़ जमीन होगी। 500 एकड़ मैंने केवल बहुत कम लिया है, 200 हेक्टेयर तो होती है। तो 500 एकड़ अगर जमीन है, 10 गांव के लोग आपके पास आते हैं, कुछ बड़े किसान भी आते होंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि 10 गांव की 5,000 एकड़ जमीन हुई, हम चाहते हैं उसका 10% या 20% किसानों को ही आपको संतुष्ट करके, समझा करके, उत्पादों की प्रभावशीलता को बता करके और जमीन के स्वास्थ्य रक्षण के लिए जो उपाय हमने बताए हैं, इनको अगर समझा करके आप बिक्री का काम कर दो और कुछ नहीं, और ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपने यहाँ मंगा के रख सकते हैं और उसको हम FOR डिलीवरी आपके यहाँ करेंगे, एक कल्याणकारी जी भी बताएंगे। और वो FOR डिलीवरी हम जब करेंगे तो आप मंगा के रख लीजिए और किसानों को समझा करके, ऐसे मत दीजिए। कोई आया है अपनी जरूरत के लिए तो उसका आप मुझसे शोषण मत करिए, बताइए कि भैया ये चीज आया है, बायो फर्टिलाइजर, ये बहुत जरूरी है, जमीन में जीवाणुओं की संख्या कम हो गई है, ये बायो स्टिमुलेंट आया है, ये सबसे अच्छा है, भ्रमित मत होइए, 1,000 रुपए लीटर 1,500 रुपए लीटर का मत खरीदिए, खाली 550 रुपए लीटर का खरीदिए और वो वहां पे मौजूद होगा आपके पास। इनका अगर विक्रय कर देंगे तो केवल 1,000 एकड़ से ही, खरीफ में 1,000 एकड़ से रबी में आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी केवल एक इतने से ही हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ के बता रहे हैं बिल्कुल विधिवत। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? उससे सबसे बड़ा फायदा खेत को होता है। जिस खेत में किसान इनका प्रयोग कर रहेगा, खेत का फायदा होगा, यानी जमीन की मिट्टी ठीक होगी, किसान खेत की सेहत ठीक होगी। जब उसमें जैव उर्वरक जाएंगे, कुछ ऐसे प्रदूषक जो उर्वरक हैं उनकी संख्या मात्रा कम होगी, तो जितना भी प्रदूषक चीजें हैं उनको आप कम डालोगे, सागरिका डालोगे, नैनो DAP डालोगे, तो अपने आप रोग नहीं लगेंगे। रोग कब लगते हैं? जब शरीर कमजोर होता है। जब शरीर कमजोर होता है तो रोग पकड़ता है, अपने से आप खाली देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं इसमें कि जब आप रोग की दवा मान लो आपने कम डाली और साथ में सागरिका या नैनो यूरिया डाल दिया, तो एक तरीके से पहले जब बीमार पड़ते तो क्या होता है, दवा खिलाई जाती, गोली से काम नहीं चलता तो इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन से काम नहीं चलता तो फिर बोतल चढ़ती है, गांव में लगाई जाती। तो बोतल में क्या होता है, पोषण भी होता है, दवा भी होती है। यहाँ अगर पेस्टिसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ या किसी भी खरपतवार नाशक के साथ आप नैनो यूरिया को मिला देते हो, नैनो DAP को मिला देते हो, या सागरिका को मिला देते हो, या तीनों को मिला देते हो, तो क्या होगा, दवा के साथ साथ पोषण भी जाएगा, तो पौधा थोड़ा स्वस्थ होगा तो रोग अपने आप ही दब जाएगा उसका। तो रोग की तीव्रता को भी कम करेगा। कीट जो कीट हैं, कीड़े हैं, उनकी भी जो प्रभावशीलता है उसको भी कम करेगा और आपके उत्पादन को बढ़ाएगा। इसमें क्या, हम जो तीन चार चीजें आपको बता रहे हैं, इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता, जीरो रेजिड्यू प्रोडक्ट है।
बाकी पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं तो क्या होता है आपको पता है, हमारे स्वास्थ्य पे उसका असर होता है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 300 से ऐसे ज्यादा कृषि रसायन है जो हमारे देश में चल रहे हैं, विदेशों में यूरोप वगैरह में बैन है। उन्होंने बैन क्यों किए होंगे, कुछ न कुछ तो उसमें दिक्कत होगी। तो उस सब की जगह भी प्राकृतिक खेती में बहुत सारे जो है अभी रसायन बनाने की बात कही गई है, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, इस तरीके के हैं, तो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि वो सब ऐसे ही है। तो प्राकृतिक खेती के कुछ उत्पाद ले लीजिए, कुछ जैविक खेती के उत्पाद ले लीजिए, कुछ जो सबसे एडवांस प्रोडक्ट आ गए हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, अभी नैनो एनपीके भी कुछ दिन में आ जाएगा, कुछ दिनों में सारे पेस्टिसाइड भी नैनो आ जाएंगे जिनमें कोई रेजिड्यू नहीं होगा, पूरे के पूरे उपभोग हो जाएंगे। अब नैनो यूरिया की अगर आप उपभोग क्षमता का आकलन करें तो उपभोग क्षमता है 95%, और उस बोतल में कुल मिला के तत्व ही कम है, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो खेत भी उस प्रदूषक से मुक्त होगा, और जब खेत हमारा प्रदूषणों से मुक्त होगा तो क्या होगा, जमीन हमारी मजबूत होगी, बायो फर्टिलाइजर डाल के जीवनी शक्ति का आप संचार कर देंगे। 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर आप खरीदोगे तो उसमें 10,000 करोड़ जीवाणु होते हैं, 1 मिलीलीटर में 10 करोड़, 10,000 करोड़ जीवाणुओं को जब आप 100 किलो खाद में मिला करके 6 दिन रखोगे तो लाखों करोड़ जीवाणु हमारे खेत में प्रवेश करेंगे, वो हमारी धरती माँ की जीवनी शक्ति को मजबूत करेंगे। कोई खर्चा नहीं है, 200 रुपए के आसपास का खर्चा है। और ये बात अगर किसी किसान को आप बताओगे, क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे हो, आप उसको बहुत सारी चीजें दे रहे हो, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हो, तो सेवा करके थोड़ा व्यवसाय कर लो। और एक बीएलई मेरा ये परिकल्पना है, मेरा विश्वास है, मेरा सपना है, कम से कम 5 लाख रुपए तो कमाए साल। उसके लिए अगर कोई, हम चाहेंगे तो हमारे जितने देश में गांव हैं सब जगह बीएलई हो जाएंगे तो भी अच्छा है, स्कोप की कोई कमी है नहीं। बहुत सारा अभी हमको काम करना बाकी है, यद्यपि हमको कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ी है तो हमारा सीएससी और उनके बीएलईज ने हमारा बड़ा साथ दिया। कई बार ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए हैं तो हमने एमडी साहब से रिक्वेस्ट किया है, भाई 1 लाख 2 लाख बीएलईज को जो है हमारे लिए जो है कुछ काम करने के लिए थोड़ी हमारी मदद कर दें, तो हमेशा आपने मदद की है हमारी, और ये मदद आप हमारी भी करेंगे व्यवसाय से जुड़ करके, और ये मदद सबसे ज़्यादा आप अपनी ज़मीन की करेंगे, अपने खेत की करेंगे, अपने किसानों की करेंगे, अपने देश की करेंगे, और ये देश की प्राथमिकता है। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, और अगर आपको कोई मेरे से सवाल पूछना है तो आप अपने चैट बॉक्स यहाँ होगा उसमें डाल दीजिए, हम फिर अपने प्रबंध निदेशक महोदय से निवेदन करके उसको ले लेंगे, फिर उसका जरूर समुचित उत्तर आपको देंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एमडी साहब को, संजय राकेश साहब को, बहुत पुराने हमारे परिचित हैं और बहुत बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, इनको बड़ा अनुभव है। तो इनके निर्देशन में सीएससी और उसके साथ जुड़े बीएलईज निरंतर प्रगति करेंगे, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को फिर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपको सुनना हमेशा से ही आनंद से भरा रहता है, और हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से हमें और बातें बताते रहें, हमारे बीएलईज का मार्गदर्शन करते रहें, तो यही हमारी तो इच्छा है। और जैसा सर ने कहा कि 5 लाख का हम व्यवसाय कर सकते हैं, तो मेहनत बीएलईज ने करनी है, इफको और सीएससी 5 लाख का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं दीक्षांत जी, 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष आमदनी कर सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं। जी जी, और ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है। खाली बीएलईज को थोड़ा सचेत होकर के किसान आता है तो उसको समझाना है। और ये एक गलती हमारी भी है, हमने ये कहा था कि सभी बीएलईज पे एक चार्ट पहुंचेगा और लगेगा जहां पे रेट होंगे, तो मैं दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम ये काम आप प्रायोरिटी पे करा दीजिए, नहीं तो कम से कम एक देखिए वहां पे डिजिटल सेवा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है बीएलई। आप उसको एक ऐसे भी चार्ट बना के दे देंगे कंप्यूटर में तो अपने उस पे लगा लेगा, और मेरे ख्याल से फिजिकली अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। और इसका अगर कोई फॉर्मेटिंग करनी है, इसमें कुछ मदद सीएससी के लोग भी कर दें, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, तो वो भी हम कास्ट हम बियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने पैसे से भिजवाने की भी बात करेंगे और वहां पे लगवाने की भी बात करेंगे।
पहले शुरू में 1 लाख VLEs को चुना जाए और फिर धीरे धीरे करके उसको हम संख्या बढ़ा सकते हैं पेजेज में। और इस तरीके की जूम मीटिंग उनके साथ पहले की हैं आपने और काफी संख्या में हुई हैं, उसका काफी प्रभाव भी आया है, तो आगे अगर और करेंगे तो और अच्छा होगा। जी सर, धन्यवाद। हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और आमदनी VLEs की जो है वो बढ़ेगी। तो मेहनत करने वाले VLEs हैं, CSC और इफ्को का टीम आप सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए, हमने अभी तक बात की कि इफ्को बाजार के बारे में बात की, उनके प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात की, लेकिन आपको ये ऑर्डर कैसे करना है ऑनलाइन, उस प्रोसेस को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं कमलकांत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस के बारे में हम सभी को जानकारी दें। धन्यवाद दीक्षांत जी। आदरणीय राकेश सर, योगेंद्र सर, मधुलिका मैडम और प्रिय VLE भाई बहनों, आप सबका नमस्कार। जैसा दीक्षांत जी शुरुआत में कहे कि हम CSC और इफ्को कई सालों से साथ में काम कर रहे हैं। सभी VLE ये जानते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करने से जो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पूरे देश में, चाहे वो कारगिल से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक, फ्री डिलीवरी की सुविधा इफ्को ने प्रदान किया है। और इस ऑर्डर में अभी तक जो है, जो VLE को 4% कमीशन मिलता था, 4% मार्जिन इंस्टेंट कमीशन मिलता था। उसमें जैसे आप सभी VLE के तरफ से पिछले महीने में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें संजय सर ने एक निवेदन किया कि जो VLE अधिक से अधिक जुड़ना चाहते हैं और इसको होलसेल प्राइसेस के ऊपर भी VLEs को सामान दिया जाए ताकि उनका आमदनी भी बढ़े और अच्छे से अच्छा व्यवसाय हो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राकेश सर को ये प्रपोजल आगे लाने के लिए, और मैं धन्यवाद हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर साहब को भी देता हूँ। उनका प्रपोजल को तुरंत वो एक्सेप्ट करते हुए सभी VLEs को होलसेल प्राइसेस के ऊपर, ये जो जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, ऑलरेडी जो VLEs काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटी के थ्रू जो फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड के लाइसेंस के जो पाए हैं और वो काम कर रहे हैं, वो आज के तारीख में होलसेल प्राइसेस के ऊपर ये सारे सामान आप मंगा सकते हैं। जैसा MKD साहब अभी विश्वास दिलाया है कि एक सीजन में 5 से 6 लाख का आमदनी आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल मुमकिन है। कैसा करना है ऑर्डरिंग, उसको मैं बताने जा रहा हूं। आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा अभी आज के तारीख में आप डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर अपना VLE ID पासवर्ड से थ्रू लॉगिन करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। उसमें एक बार डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर कैटेगरी में इफ्को ई बाजार लोगो पे क्लिक करना है। जो VLE भूल चूक के सीधा ही इफ्को बाजार.in पोर्टल पे आते हैं, उनके लिए भी वहां पे प्रावधान है। CSC लॉगिन एक बटन दिया हुआ है, वहां पे वो क्लिक करेंगे तो वापस वो डिजिटल सेवा पोर्टल के लॉगिन के थ्रू एक बार डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सेम ID पासवर्ड के थ्रू इफ्को बाजार.in पे भी वो लॉगिन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आप ध्यान दें, जितने भी जो VLEs के पास सेल लाइसेंस है, वो उनका डेटा करीब 500 से 600 VLEs का डेटा हमारे पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। उन सभी VLEs को हम एज ए B2B यूजर बनाए हैं। आप ऊपर में राइट साइड में देख सकते हैं, गोला बना हुआ है B2B। आज के तारीख में जो 4% कमीशन के साथ आप जो काम कर रहे हैं, उसमें ये वाला आइकन नहीं दिखेगा आपको। रिटेल प्राइस पे आप खरीद रहे हैं। जब आपके ये एक्सेस जैसा जैसा मिल जाएगा, अगर जिसके के पास भी एक्सेस नहीं है B2B का, आप अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू स्वर्णप्रभा मैडम को आप अपना डिटेल भेज दीजिए CSC हेड ऑफिस में। उन सभी VLEs को ये B2B का एक्सेस दिया जाएगा जिनके पास लाइसेंस पहले से मौजूद है। तो ये B2B आइकन एक बार कंफर्म करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और सारे आइटम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेराइटी ऑफ आइटम, जैसा मधुलिका मैडम शुरुआत में बताए हैं, नैनो फर्टिलाइजर, गार्डनिंग, बायो फर्टिलाइजर, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, ग्रोथ प्रमोटर जिसका सागरिका के बारे में विस्तार में बताए MKD साहब, बायो जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं किसान, उनके लिए भी जो कंप्लीट रेंज है, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है,
और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड जिनको कहते हैं, ये सारा रेंज, और कीटनाशक के पूरे एंटायर रेंज और बीज भी यहाँ पे उपलब्ध है। और ये जो वीएलई पहली बार इसमें जो जुड़ेंगे, अगर जिनको कंफ्यूजन है क्या चीज से शुरू करें, कितना सामान मंगाया जाए, कितना क्वांटिटी में मंगाया जाए, उस काम को भी हम आसान करने के लिए एक किट बनाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा आप यहाँ पे देखें, आपको दिखेगा रिटेलर स्टार्टर पैक। रिटेलर स्टार्टर पैक में आप देखें जो इफ्को नैनो यूरिया 24 बोतल का एक बॉक्स है, इसमें इफ्को नैनो डीएपी 24 बोतल का 500 ml के बोतल 24 है, सागरिका ग्रैन्यूल 10 किलो के 10 बैग, सागरिका 500 ml के 10 बोतल, ह्यूमिविक पावर 500 ग्राम का 10 पैकेट और ट्राइको पावर 1 kg 10 पैकेट। ये कंप्लीट फसल पोषण का कंप्लीट रेंज है। ये कोई भी किसान को ये प्रोडक्ट हमेशा ही जरूरत पड़ेंगे, और मात्र आप जैसे जो शुरुआत करेंगे, आप ये जो 88 क्वांटिटी आपको दिख रहा है, 10 किसान को भी आप जोड़ ले शुरुआत में। जैसा इनके साहब बताया कि कम से कम 5 से 10 गांव के किसान आपके पास आते हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, पीएम किसान में नाम दर्ज कराना हो, उसके पैसे विड्रॉ करना हो, किसान हमेशा ही वीएलई के पास आते रहे हैं। तो उसमें से आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आज के तारीख में 1000 किसान के 1000 लोगों का एक ग्रुप बन सकता है। आप जैसे जैसा किसान आते हैं, हम आपके प्रोडक्ट रेंज भी हम पे देख सकते हैं। आप उन सभी प्रोडक्ट का जो व्हाट्सएप स्टेटस भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये किट किसी को खरीदना है, आप स्टेटस लगाइए, नहीं तो ग्रुप में आप डालिए। अगर कोई किसी किसान को ये पैक खरीदना है, फसल पोषण का पैक खरीदना है, इसका जो एमआरपी है 32,900 रुपए का एमआरपी है। वीएलई को मिलेगा ये 27,000 करीब में। और ये जो किसान को जो मार्केट में जो मिल रहे हैं बाकी अन्य जो ब्रांड के, उससे भी जैसा अभी समझाया गया, बेहतरीन क्वालिटी है और बेहतरीन दाम में भी आपको ये किसान को मुहैया करा सकते हैं। जिनको भी ये लेना है, आप वीएलई ये बताया कि किसान को आप मुझसे संपर्क करें, आपको घर पहुंचा दिया जाएगा सामान भी। तो जब ये ऑनलाइन ऐड करेंगे, ऐड करके कार्ट में जाके इसको पेमेंट करेंगे, जैसा आप देखें इस पैकेट के ऊपर आपको करीब 20% मार्जिन मिल रहा है। एक किसान को जो जैसा पीएम किसान या पीएम जैसा जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे भी काफी मतलब अट्रैक्टिव मार्जिन आपको इसमें मिलेगा। एक किट के ऊपर करीब करीब 5,000 आप आमदनी पा सकते हैं। इसके अलावा जो अग्रेसिव वीएलईस है, जो पहले से किसानों के साथ संपर्क में है और किसानों की सेवा करते आ रहे हैं, उनके लिए हम रिटेलर सुपर पैक एक बनाए हैं। इसमें अनेक प्रकार के भूमि की तैयारी से लेके फसल पोषण और फसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं। करीब 11 आइटम इसमें है। ये भी करीब करीब 10 किसानों के लिए बराबर है। ये 10 किसानों का जो रिक्वायरमेंट होगा, भूमि से तैयारी से लेके बीज शोधन से लेके फसल सुरक्षा और फसल पोषण और फसल सुरक्षा के लिए जो जरूरतमंद सामान है, करीब करीब 10 किसानों के लिए ये किट बना हुआ है। इसका भी एमआरपी यहाँ पे लिखा हुआ है 63,525 और वीएलई को ये मिल रहा है 51,331। तो ये इसमें भी काफी अच्छा मार्जिन 24% मार्जिन है। आप ये इसको आप कार्ट में जोड़े। कार्ट में जोड़ने के बाद इसको नेक्स्ट स्लाइड में आए, जैसा क्वांटिटी कितने किट मंगाना है, चाहे 1 किट है 10 किट है, यहां से क्वांटिटी आप ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी को। आपको सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट दर्शाया जा रहा है यहाँ पे, जो प्राइस जिस पे बिक्री हो रही है, उतना ही देना है। 1 भी रुपए का कोई आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। चाहे हिंदुस्तान में कहीं से भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, पूरे 27,000 पिन कोड पे फ्री होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। और पूरे देश में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको ये डिलीवरी मिल सकती है और मिलेगी। और जो अगला स्लाइड में आए, एक बार आप ऐड करेंगे क्वांटिटी को, आपको अपना एड्रेस भरना है। आपको पास दोनों सुविधा है। जैसा कोई दूर दराज किसान, जो 50 किलोमीटर दूर का किसान कोई आपको व्हाट्सएप किया मुझे ये सामान चाहिए, तो आप उससे पेटीएम या जैसा भी आप कोई भी जो ऑनलाइन पेमेंट आप उससे लेके आप यहाँ उनका एड्रेस भर सकते हैं। या नहीं तो आप जो रेगुलर आपके गांव में या आपके आसपास आता है
किसान, आप उनको बोल दीजिए 3 दिन के अंदर अंदर ये सामान आ जाएगा, आप मेरे से तीसरे दिन ले लीजिए। आप अपना एड्रेस भरेंगे, आप अपना बिलिंग एड्रेस रहेगा आपका VLE सोसाइटी का, और शिपिंग एड्रेस जो रहेगा, जो VLE ऑर्डर कर रहा है उनका एड्रेस, या जिस किसान को जो भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस डाल देंगे, तो उन एड्रेस पे हम ये सामान भेजेंगे। इसके बाद आता है पेमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट में जो पेमेंट अमाउंट बन रहा है, जैसा 2 किट का ऑर्डर यहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी 1 किट का, इसका किट का जैसा पेमेंट बटन दबाते ही आपका VLE का वैलेट जो है वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा। VLE का वैलेट में से आप पहले से सुनिश्चित करिए इतना अमाउंट आपके वैलेट में पहले से होना चाहिए। आप ये वैलेट में जैसा बटन दबाएंगे आपका वैलेट में से ये अमाउंट कट जाएगा, कट जाते ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो ऑर्डर का प्रोसेस है, आज के तारीख में मुझे खुशी है कि जो पिछले 2 साल में हम ये चला रहे हैं, करीब 50,000 से भी अधिक VLEs ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और वो रिटेल प्राइस पे ये सारे सामान मंगाते हैं। और ये सारे जो जिनके पास अब लाइसेंस है वो सारे VLEs अब होलसेल प्राइस के ऊपर भी ये सामान मंगा सकते हैं। जैसा इसके अलावा अनेक प्रकार के जो आइटम्स है, मैं एक एग्जांपल देना जरूर चाहूंगा। अभी पिछले महीने 1-2 महीने में हम स्प्रेयर्स लॉन्च किए थे। अप्रैल से जो स्प्रेयर का सेल शुरू हुई थी, कई सारे VLE भाई अपना व्हाट्सएप के जरिए किसानों को ये बताया कि ये जो स्प्रेयर मिल रहा है इफ्को से, जो स्टैंडर्ड जो मॉडल है बैटरी एंड मैनुअल, जो बैटरी चालित और मैनुअल चालित दोनों फंक्शनलिटी है, मार्केट में इसका प्राइस 3,000 से लेके 3,500 रुपए, कहीं दूर दराज के इलाके में 4,000 रुपए तक भी बिक रहा है। ये इफ्को बाजार पोर्टल पे मात्र 2400 में आपको मिल रहा है। और मुझे कई सारे VLE फोन किए, कोई 20 मंगाए, कोई 50 मंगाए, और अपने अपने किसानों को दिए हैं। मुझे कई सारे फोटोज भी भेजे। ये सब देख के बड़ा खुशी होती है। जैसा अभी हमारे MKD साहब बताए, सेवा से व्यवसाय, उसको मतलब बिल्कुल साक्षरत इसको कर रहे हैं VLE भाई। मैं उन सभी VLEs को मैं नमन करता हूं दोबारा, और ये मुझे ये मौका देने के लिए संजय सर को और पूरे CSC टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर इसमें कोई भी डाउट है, आप हमारा टोल फ्री नंबर 1800-103-1967 इस पे भी फोन करके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या नहीं तो आपके CSC हेड ऑफिस में जो एग्रीकल्चर टीम है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आप उनको रीच करके भी अपना नाम B2B में कैसे जुड़वाना है उसके थ्रू भी आप आपका संदेह निवृत्ति कर सकते हैं और अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वैसे तो आपने पूरे प्रोसेस को इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि शायद ही कुछ कंफ्यूजन बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी VLE को कुछ डाउट है तो ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे रहेगी, आप वहां से देख सकते हैं, और जो सर ने टोल फ्री नंबर बताया आप उस पर भी कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत। आज सभी VLE भाई बहनों को और हमारे जितने ऑफिसर्स भी से जुड़े हुए हैं और बाकी दर्शकों को सबको नमस्कार और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज ये फेसबुक लाइव बड़े सही समय पे है, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में खेती का ये पीक टाइम है, और मैं योगेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपने भाषण में, अपने वक्तव्य के समय तो क्षमा बांध दिया। जितने अच्छे तरह से उन्होंने इस चीज पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, खेती और उससे रिलेटेड, वो शायद बहुत कम लोग कर पाते। और मधुलिका शुक्ला जी और कमलकांत जी ने पूरे प्रोसेस को बताया। इनफैक्ट मैं वही सोच रहा था कि जब से मैंने होश संभाला है, शायद ही गांव में कोई ऐसा किसान होगा जो इफ्को नहीं जानता हो। इफ्को ऐसा ब्रांड है जो अगर खेती करते हैं तो इफ्को अवेलेबल है, और इफ्को को यूज करने में समस्या प्राइस और उसका नहीं है, समस्या है कि अवेलेबिलिटी का, जो हम CSC के माध्यम से और इफ्को के साथ जुट करके ये दूर करना चाहते हैं। और इफ्को
सीएससी के साथ है, 2017 से है, हमारे शेयर होल्डर हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। और जैसा योगेंद्र जी ने बताया, हम दोनों का उद्देश्य भी सेम है, सेवा से व्यवसाय। इनफैक्ट सीएससी का जन्म भी इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने कहा कि यू गिव द सर्विस बट डोंट टेक सब्सिडी। तो आप बिजनेस भी करिए और सर्विस भी दीजिए, और सर्विस से ही इनकम करिए ताकि आप सर्विस की क्वालिटी मेंटेन कर सके। और वही हमारे वीएलई आप सब कर रहे हैं, जो योगेंद्र जी ने बताया, 5.5 लाख हर गांव में हर जगह हम हैं, जो हम बताते हैं। और चूंकि हम रूरल एरिया में हैं तो हम किसानों से ही जुड़े हैं, किसान से है, खेती से बाहर तो रूरल एरिया है नहीं, तो सारे वीएलई जुड़े हुए हैं। लेकिन हम भी सरप्राइज थे जब हमने नंबर देखा कि इफको के साथ हमारा बिजनेस इतना छोटा क्यों है। काफी पोटेंशियल है, बट हम पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाए। शायद हमारे यहाँ से भी उस तरह का कंसर्टेड एफर्ट नहीं रहा है। लेकिन जब पिछली बार हम लोग योगेंद्र जी से मिले थे तो मुझे जो समस्या समझ में आई थी, मैंने उनसे बात की, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, कितने कम समय में उन्होंने पूरी टीम लगा करके उस समस्या का समाधान कर दिया। जो इफको बाजार से सारे वीएलई एक जैसे ट्रीट होते थे, चाहे वो लाइसेंसी हो गैर लाइसेंसी हो, वो 2 पार्ट बट गया। अब बिजनेस एसोसिएट एक हो गया है, कस्टमर और कंज्यूमर दूसरा कैटेगरी हो गया। ये जो कमलकांत जी ने ये बताया है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, और सारे वीएलई के लिए खुशी की बात है, पूरे सीएससी सिस्टम के लिए अच्छी बात है कि हम इसको साथ ले जा सकते हैं। जो लोग हार्डकोर बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये फैसिलिटी मिले। दूसरा फैक्टर ये भी है कि एफपीओ तो हमारे हैं, बाकी वीएलई भी हैं जिनके में कई के पास लाइसेंस है, और अब पैक्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। सो पैक्स तो पुराने एफपीओ है, पुराने खेती जानने वाले हैं। अगर हमारे ऑफिसर्स जो है इन पैक्स को भी वापस इस प्लेटफॉर्म पे ला सकें कि इफको को वो ऑर्डर कर सकें, तो सीएससी का रियल बेनिफिट उनको मिलेगा। सर्विसेज का बेनिफिट तो है ही है, बट खेती से जुड़े सरंजाम और खेती से जुड़े जो इनपुट्स हैं उनकी इजी अवेलेबिलिटी अगर हम रूरल एरिया में कर सके तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम अपनी पूरी कर सकेंगे। और जो योगेंद्र जी ने कहा कि 5 लाख तक की इनकम हो सकती है, आमदनी हो सकती है, ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए हमें वो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमारी टीम को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और शायद फील्ड के लेवल पे हमारी सीएससी की टीम, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, हमारे एग्री स्पॉक्स जो हैं, बाकी ऑफिसर जो है, इफको की टीम से मिलकर करके वीएलई के सेंटर्स पे जाकर करके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम हम टेकअप कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे प्रोग्राम्स के लिए फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं, वो आसानी से इफको के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं। और वहां जैसे योगेंद्र जी ने बताया, शायद लोग उतनी सहजता से और उतने अच्छे से तो नहीं बता पाए, बट वो उसके जो फायदे बता सके, खास करके नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका के जो फायदे हैं, मुझे भी इतना नहीं पता था, वो अगर उनको बता सके तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि हमारे किसान इसको लार्ज स्केल पे यूज नहीं करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि सब्सिडी वाले खाद के पीछे रहे और उसको फिर ब्लैक में ले और ढोने के अलग कष्ट है। नैनो यूरिया जब मैंने फील्ड में लिया था, मैंने बात की थी पिछले, तो कुछ उसको लेकर के भ्रम भी है, जो आज योगेंद्र जी ने बड़े अच्छे से समझा दिया। और हम ये चाहेंगे कि वीएलई हमारे जो है इस फेसबुक लाइव के उस वाले पोर्शन को कम से कम आपने किसानों को जरूर दिखाएं और ये बताएं कि नैनो यूरिया से उतना फायदा होता है कम से कम जितना ट्रेडिशनल यूरिया से होता है, इनफैक्ट ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो है, आज बहुत सारी चीजें दूर हुई। और ये जो नया प्रोसेस कमलकांत जी ने बताया, जिसमें कि जिसके पास लाइसेंस है वो एज ए बिजनेस एसोसिएट काम कर सकते हैं उसी पोर्टल से, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो एज ए कंज्यूमर कर सकते हैं, और उनको भी 4% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर वो एज ए वीएलई करते हैं, और एज ए नॉर्मल कस्टमर करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज हुई है। हमारे लोगों के पास लाइसेंसेज जो हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसा कमलकांत जी बताया, आप हमें भेज दें, हम उनको
इफको के पोर्टल पे उसको अपलोड करके अपडेट करा देंगे, चाहे वो सीड के लाइसेंस हो, चाहे फर्टिलाइजर के लाइसेंस हो या केमिकल के लाइसेंस हो, उसके हिसाब से आप उस कैटेगरी में ट्रीट होंगे। और जो हमारे एफपीओ और पैक्स लाइसेंस लेना चाहते हैं, लाइसेंस के प्रोसेस में है, उसको हम ऑलरेडी फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि उसको फैसिलिटेट करें और जैसे ही हो जाए अब इनको ऑनबोर्ड करें। ये एक बड़ी सुविधा हुई है कि सिंगल पोर्टल से सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर हम 100 करोड़ का बिजनेस का टारगेट सेट करें तो कोई बहुत बड़ा टारगेट होगा। हमारी टीम कैपेबल है, पास्ट में इसने कर दिखाया है चीजें जब भी हमें जरूरत पड़ी थी। और अगर हमारे 1 लाख तो छोड़ो, 10,000 भी VLE अगर है तो कुछ नहीं है, वो 1 लाख करने से ही शायद हो जाएगा। तो ये बड़ा नंबर नहीं है, बट अभी जो नंबर है वो छोटा है। शायद हमारे फोकस में वो चीजें नहीं थी, हमें करना है। मेरा योगेंद्र जी से गुजारिश रहेगा कि वो एक अपनी फील्ड टीम को भी बता दे कि अगर हम इस अगले 1 महीने में 150-200 भी इस तरह के फार्मर्स की जो गोष्ठी करते हैं, आप हमारे लोगों के साथ मिलकर के उनको अप्रोच करेंगे, कर लें VLE के प्रीमाइसेज में, तो हमें रिजल्ट दिखेगा। पर्पस सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं है। जो योगेंद्र जी ने कहा, पर्पस ये है कि जो सही प्रोडक्ट है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ नई प्रोडक्ट और नए टेक्नोलॉजी मिले हैं, उसको सही दाम पर गांव-गांव में पहुंचाना। और अगर इस एम को लेकर करके हम चलेंगे, फार्मर्स को सही राय देंगे, सही चीज बताएंगे, तो रेपुटेशन भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा और सबका भला होगा। देश का भला होगा, क्लाइमेट का भला होगा, किसानों का भी इनकम बढ़ेगा। तो मैं इसको लंबा नहीं करना चाहूंगा, बट मैं आज फिर से एक बार योगेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में ये जो एक बड़ा पेन पॉइंट था, जहां मुझे हर VLE या हर FPO ये कहता था कि साहब इसको के पोर्टल से करने पे 4 ही % मिलता है, दूसरे से लेने में मुझे 8-10% मिल जाता है, वो उन्होंने दूर कर दिया। मैं उनसे एक और उनके बिहाफ पे आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर प्राइसिंग में आपको कभी लगता हो कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ एक आध प्रोडक्ट में इधर उधर, तो आप डिसहर्टेन मत हो, आप बता दें, हमें बता दें, उनकी टीम को बता दें कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसमें प्राइसिंग में मिसमैच है। जैसे कभी नैनो यूरिया में एक आध बार आया था, हम उनके साथ टेकअप करेंगे। आई एम श्योर योगेंद्र जी ने हमें बताया भी है और उनकी टीम इतनी रिस्पॉन्सिव है कि वो इश्यूज हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ये सही टाइम है, ये एग्रीकल्चर का पीक टाइम है जहां इनपुट्स यूज होंगे। हमारी टीम फील्ड में ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इफको के ऑफिसर से मिलकर करके और अदरवाइज भी VLE को सेंसिटाइज करें, उनको बताएं, उनको पहले नहीं हो तो जो नए हैं उनको छोटा सा ऑर्डर करके दिखाएं, वो देख लें कि जो कमलकांत जी ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर वो पहुंच जाएगा। आई एम 100% जिन्होंने भी यूज किया दे आर हैप्पी, बट फॉर द टेस्ट दे शुड डू इट। जो कर चुके हैं वो उसको लार्जर स्केल पे करें, फार्मर्स को समझाएं। हम अभी फार्मर्स के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। इनफैक्ट जो भी गांव में आपका आता है वो फार्मर ही है, चाहे वो बैंकिंग के काम के लिए आए, वो लोन लेने आए या पैसे निकालने आए या जीवन प्रमाण पत्र बनाने आए या कास्ट बनाने। साथ में अगर आप कुछ प्रोडक्ट रखेंगे और उनको समझाएंगे, समझाने के लिए जो अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, तो योगेंद्र जी ने बताया कि कुछ प्राइस चार्ट, बिलबोर्ड, ये सब हम कुछ वर्कआउट करेंगे। प्रोडक्ट के मैनुअल्स और छोटे छोटे लिफलेट्स हम लोग वर्कआउट करेंगे, वो आपको अवेलेबल कर देंगे हम लोग मिल करके। बट आप समझ कर करके उनको अगर समझा सकते हैं और उनसे ऑर्डर लेकर करके फुलफिल कर सकते हैं, तो सबके लिए विन विन का सिचुएशन है। और जो 5 लाख इनकम की बात योगेंद्र जी ने कही, इट्स पॉसिबल। थोड़ा बड़ा लगता है बट इट्स क्वाइट पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हमारे VLE अभी भी कई हैं जो 5 लाख साल में कमाते हैं, बट इजिली दे कैन डबल द इनकम। सो आज इस जन्माष्टमी के मौसम पर और इस भाद्रपद के महीने में, जो खेती का महीना है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, आज हम इफको के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बड़ा समसामयिक टॉपिक में है और योगेंद्र जी ने जिस तरह से समझाया, उनको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। उनकी टीम मधुलिका जी और कमलकांत जी को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने
पूरे प्रोसेस को और प्रोडक्ट को समझाया, और एक नया रिटेलर्स किट लॉन्च किया कि जिसको ज्यादा जानकारी नहीं हो एक बार वो किट मंगा के देख ले, कॉमन यूज की सारी चीजें हैं, उसके बाद जो जितना बिके वो आप रिपीट ऑर्डर देते जाओ। तो आई एम श्योर कि हमारे सारे वीएलई जो आज देख रहे हैं और जो आगे इस फेसबुक लाइव को बाद में देखेंगे, इससे बेनिफिट लेकर करके एंड टुगेदर वी कैन बिल्ड ए गुड बिजनेस। ये हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं, स्वर्ण प्रभा भी हैं और बाकी एग्री स्पॉक्स हमारे जुड़े हुए हैं, ये सारे मिलकर करके कि लेट्स टारगेट ए लार्ज नंबर, make it as in the campaign mode for next 2 to 3 months and expand this network both in volume and in reach. So I'm sure we can do it, and we will do it, and we will follow it up as it comes if there are any issues, and then further review maybe 1 month down the line where we have gone. So I thank you everyone for being here, and I thanks Yogendra Kumar ji and his team, Madam Madhulika and Kamal Khan ji, for sharing with us so much information and in such a nice way, so that our VLE network can become further strong and serve the society and the people for which it has been created. So thank you very much. Thank you sir, thank you to you also for giving the opportunity. नहीं सर, ये बड़ी अच्छी चीज आपने आज करवाई है। अभी जो आपने बताया हम उस सर्कुलर करने के लिए एकदम तैयार है, मैं मेल कर दूंगा, और अगर आप चाहें कोई ज्वाइंट सिग्नेचर से जाए तो हम ज्वाइंट सिग्नेचर से भी करने को तैयार हैं। कर देंगे सर, सिग्नेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना है कि कम्युनिकेशन हो जाए और मैसेज चला जाए, बिल्कुल। बस बाकी हमारी टीम भी उसमें लगेगी, वो कांटेक्ट कर लेंगे, स्टेट हेड्स स्पॉक्स जो है वो स्टेट लेवल पे करेंगे, और कोशिश करते हैं कि वो गोष्ठियां हो जाए तो अच्छी रहे। बिल्कुल बिल्कुल होंगी सर जी। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। हाँ दीक्षांत, ओवर टू जी। थैंक यू संजय सर, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं एक बार फिर से सभी इफ्को टीम से योगेंद्र सर, मधुलिका मैडम, कमलकांत सर, सभी का धन्यवाद करता हूँ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को गाइड करने के लिए, और जो वीएलईज हमें इस समय देख रहे हैं आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार।